बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने 2020 में इंग्लिश लेक्चर का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें 60 मार्क्स कैसे हासिल किए। ये आपके सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इसमें मेरी जो है वो डीएमसी है, जिसमें आपको मेरे मार्क्स जो हैं वो ज़ाहिर दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, अगर आप भी 60, 70 या 80 मार्क्स तक, मैक्सिमम 70 प्लस मार्क्स होते हैं और जिसके 70 मार्क्स आ जाते हैं उसकी सिलेक्शन जो है हो जाती है। 65 भी, 60 भी, ये भी अच्छे नंबर होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ABC ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक को जो है वो ले लेना है। उस बुक को अच्छे तरीके से आपने स्टडी करना है। उसमें लिटरेरी टर्म्स भी हैं, उसमें लिटरेरी डिवाइसेस भी हैं, उसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी है और इंतहाई आला दर्जे की बेहतरीन और आसान और कंसाइज जो है फॉर्म में वो बुक जो है वो मौजूद है। उस बुक को आप ज़रूर उसका मुतालिया कीजिएगा। उसने मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट किया, जिससे मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं उन्हें दिए। नंबर टू पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। किसी भी अच्छे राइटर की ऑनलाइन या जैसे भी है, आपने डिक्शनरी जो है लिटरेरी टर्म्स की वो डाउनलोड कर लेनी है। उससे आपने लिटरेरी टर्म्स को जो है वो आपने जो है वो देखना है। लिटरेरी टर्म्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा। इसके बाद आपने आना है लिटरेरी थ्योरीज़ पे। यकीन करें इस पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, मार्क्सिज्म पे बहुत ज़्यादा बात की जाती है। नंबर 2 पर जो है वो बात सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म पे। इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। मार्क्सिज्म, कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, यानी ये वाली जो हैं, ठीक है। इसके बाद नहायत तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो है फेमिनिज्म। इन तीन जो है वो थेरीज जो हैं, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ठीक है, इसके अलावा मार्क्सिज्म, इन तीन को आपने अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। ये इन तीन चीज़ों की एज है, इन तीन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। इनको आपने लिटरेरी थेरीज़ को आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। ज़रूर तैयार कीजिए, इनका बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है वो पड़ता है। और अगर आप मेरा इंटरव्यू जो है प्ले लिस्ट से निकाल कर देखेंगे, मेरे जो इस चैनल पे जो प्ले लिस्ट बनाई है इंग्लिश लेक्चर इंटरव्यूज़ 2020, तो उसमें जो अब मेरे वाला आप जो है वो इंटरव्यू उठाकर देखें तो आपको ये तमाम चीज़ें उसमें दिखाई देंगी। नंबर लास्ट, फोर और लास्ट, यहाँ पर आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चूज़ करना है। आपको आपका कौन सा पोएट है, कौन सा राइटर है, नॉवलिस्ट है, कौन सा बंदा जो आपका लिटरेचर में फेवरेट है, वो एक ज़रूर होना चाहिए। स्पार्क्स नोट्स, विकीपीडिया, जहाँ से भी ऑनलाइन उसकी बुक्स पढ़ी हैं आपके पास, उसके बारे में मुकम्मल डिटेल जो है आपके पास होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप शेक्सपियर को चूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सटेंसिव भी और इंटेंसिव स्टडी भी करनी पड़ेगी। कोई ऐसा राइटर चूज़ कीजिए, कोई ऐसा पोएट चूज़ कीजिए जो मॉडर्न हो, जिसके वर्क्स जो है मुनासिब हों, जिस पे रिसर्च मुनासिब हो, जो थोड़ा सा आपको डिफेंड करना आसान हो। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिए। थेरीज़ पे तवज्जो दीजिए, लिटरेरी टर्म्स को जो है वो तवज्जो दीजिए, ABC इंग्लिश लिटरेचर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। इसके अलावा लास्ट पे मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि कोई भी अच्छी सी जो है वो ग्रामर की एक बुक जो है उसे ले लें। ग्रामर के टेंसेस आपसे पूछे जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, एज इफ़ का इस्तेमाल इस तरह करके, जो सेकंड ईयर की कोई ना कोई ग्रामर जो है ना अच्छी देख के वो। हाँ, लास्ट पर जो मैं सबसे अहम बात करना चाहता हूँ, जो है ना, क्या कहते हैं उन्हें, ये जो पोइट्स हैं, रोमांटिक पोइट्स जो हैं, ख़ासकर फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वर्ड्सवर्थ, इन दोनों के जो है वो ऊपर जो है नेचर से रिलेटेड, ख़ासकर वर्ड्सवर्थ से, वो आपसे डेमो मांगेंगे या आपको कहेंगे कि 5 मिनट तक हमें जो है वो वर्ड्सवर्थ को एज ए पोएट ऑफ नेचर एक्सप्लेन करें। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रख के जानी है कि आपसे जो है वो ज़रूर इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो किए जाएंगे। आपने वर्ड्सवर्थ पोएट ऑफ नेचर या फ्रॉस्ट की पोइट्री, ब्राउनिंग की पोइट्री, इस तरह जो मेन फेमस हैं, ये शेक्सपियर के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि शेक्सपियर
کہ آرٹ پر آپ جو ہے وہ 5 منٹ ہمیں جو ہے وہ ڈیمونسٹریشن کریں، ڈیمو دیں کہ آپ بچوں کو کیسے پڑھائیں گے۔ ان چیزوں پہ فوکس کریں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوں گی۔